फुल जी ढोलक मास्टर को मूल्यांकन करेंगे। नितिन गोस्वामी जी जहाँ भी हो लेने का सवाल। राजा भैया से निवेदन है आप आकर हमारे छोटे महाराज श्री नवनीत जी इनका स्वागत करें। बड़ा ही भावपूर्ण आज सहृदय से स्वागत करते हैं कि ग्राम चिकारी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा नमोस्तुते। गिरि नंदन नंदित मैदिनी गिरिवर विंद सिरोध विष्णु विलासिनी जिष्णु नुचे भगवती है भूरि बोलिए सच्चे दरबार की जय।
की माफी न बख्शो रक्तोत्पन्नं बिभ्रति सौम्यां रत्नकटस्थरक्तचरणा ईश्वराम्बिका गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं तनुजबलकृशां ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातन्नमामि भक्ति भक्त भगवन्त गुरु चतुर्नाम जपिए नित्य पद वंदन किए नासत विघ्न हरे नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे इंद्रेन्दुवृंदा यतपनेत्रा येन त्वया भारततैलपूर्णा प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीपः प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर कारण करुणा वर्णालय तड़विलंकित पराम्बा अखिलेश्वर श्रीमद राजराजेश्वरी जगदम्बिका चिदविलास स्वरूपणी भगवती श्री राजराजेश्वरी लताम्बिका का यह वाङ्मय प्रतिस्वरूप श्रीमद देवी भागवत ज्ञान यज्ञ जिसमें माही निवास करती हैं ऐसे दिव्य पावन पुराण को आप सभी विगत 9 दिनों से सुनते आ रहे हैं। ऐसे दिव्य महापुराण में पधारे समस्त सूत्रवृंद, मातृवृंद, भ्रातृवृंद, दूर दराज से आए हुए श्रोतागण, प्यारे बच्चे, कल्लोलिनी इस पतित पावनी सुरशरी में अपनी सरस्वती की दिव्य धारा को अविरल प्रवाह करने वाले हमारे अंतर्राज्य संगीताचार्य दिव्य इस विराट पुराण में भव्य महा मंत्र के द्वारा जगदम्बा का स्तवन करने वाले हमारे यज्ञाचार्य वेदाचार्य आप सभी का नवम दिवस की इस दिव्य वेला में हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। यूट्यूब के माध्यम से विभिन्न घाटों पर बैठे श्रवण कर रहे हमारे श्रोता बंधु आप सभी का भी बार बार स्वागत है। जो लोग कथा पंडाल पर बैठकर सुन रहे हैं वे तो भाग्यशाली हैं। जो लोग चक्की खमरिया देवी भागवत सुनने नहीं आ पा रहे हैं उनके लिए यूट्यूब पर व्यवस्था की गई है।
वे भी इस लाइव प्रोग्राम को रोज ही सुनते हैं, अपनी प्रतिक्रियाएं भी देते हैं। कुछ लोग सुन सुन करके यहाँ तक आए भी हैं, अभी और आज भी कुछ पहुँच सकते हैं। आइए समय को देखते हुए माँ की गोद पर विराजमान होने से पूर्व शुद्धि दो प्रकार की होती है, आभ्यंतर बाह्य। शरीर को जिस प्रकार से मिट्टी जल साबुन इत्यादि से हम पवित्र कर लेते हैं तो शरीर शुद्ध हो जाता है, लेकिन वही शरीर के भीतर जब आत्मा निवास करती है तो उसे हम भगवत नाम चिंतन से, भगवत नाम नामामृत से इसे पावन करते हैं। आइए भगवान की कथा में अवगाहन से पूर्व अपने मन और वाणी को पवित्र करने हेतु मधुर मधुर नाम बोलेंगे माँ का। हे माँ, आप कृपामयी हैं, दयामयी हैं, करुणा करने वाली हैं, सब पर कृपा करती हैं। भाव से गाएंगे मेरे साथ क्या? जय हो। सदा
बैरियों से तुम मुझे बचा, मुझे तो तेरे चरणों में मैया नमस्कार है मेरा, तेरे चरणों में नमस्कार है मेरा। जाऊंगा सको दिशाओं में, हर कष्ट तेरा हरो, संसार में मेरी रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो माधेश्वरी, दास के कष्ट पाओ, दास की रक्षा करिए माँ, गुचरी माँ, गुचरी जय हो, धर्म की जय हो, धर्म का की जय। दिवस जात नहीं लागत बारा, कैसे कैसे नवम दिवस आज पूर्ण होने जा रहे हैं। इसलिए मुझे लगता है कि वे संगादियों ने कहा, शौनक आदि ऋषियों ने, नैमिषारण्य में कि महाराज आप हमें 1000 वर्षों तक चलने वाला यज्ञ करें, 2-4 दिन तो वैसे ही बीत जाते हैं, क्यों जी जी? पता ही नहीं चला कैसे आज 9 बजे ना गए। खाएगी तो हो हमारे पीछे को। धोती पहने नजर आ रहे हो दीपक भाई, उनकी भाई यजमान बने थे। पतितों को पावन करने वाली माँ सबका उद्धार करती है। ये जो भी आ गए आज बताओ, बहुत सेवा की है, आप सभी ने बहुत स्नेह दिया। पवित्र तीर्थ किए, कर पवित्र दिए दान, भ्रातस्थत तले तले पिटपिनाम ग्रामेषु भिक्षाटनम। एक भक्त माँ के दरबार में जाना चाहता था, लेकिन उसके पैर नहीं थे और जिज्ञासा हुई कि माँ के दरबार में जाकर घूम आऊं। वो लंगड़ा था और इच्छा क्या हुई कि माँ से मिलने जाना है। तले तले पिटपिना ग्रामेषु भिक्षाटनम्।
लोगों से अपने मन की जिज्ञासा को कहता, भैया मेरा बार बार मन होता है वैष्णो देवी चला जाता, मैहर चला जाता, वे जगदम्बा के मैं भी दर्शन कर पाता, लेकिन भगवान ने मुझे पैर से विहीन कर दिया है, मेरे पैर नहीं है। एक महात्मा ने सुन लिया, बोले बेटा तेरा मन है? बोले हाँ। कथा को थोड़ा सा समय आज का, क्योंकि मंत्री जी कह रहे थे कि अभी विसर्जन भी कराना है, फिर आकर के आगे का कार्य भी है, भंडारा भी यहाँ विशाल रूप में ही मनाया जाता है। तो आप लोग बड़ी चैतन्यता से सुने। इसके बाद हम अपने घर, आप अपने घर, ये भी किसी न किसी के घर, इनका तो काम है। ये नीले कोठे वाले, इनसे मेरा अलग रिश्ता है। ये 3 दिन की सेवा देने के लिए आए हैं, पूरे प्रोग्राम को यही ऑर्गेनाइज करते हैं, मैनेज करते हैं। कहा कि गुरुजी बहन की शादी है घर पे, दूसरे भैया को पहुंचा देता हूँ, पर कथा में पहुंच जाऊंगा, सेवा दूंगा। 3-4 दिन हो गए कथा की। मेरे लाडले भाई प्रियेश नाजवे जी बार बार मन में वही चिंतन करता, माँ के दर्शन करने जाता। महात्मा ने सुना, नहीं है पैर, कोई बात नहीं, हथेलियों के बल चले जाना, तले तले व्रात स्थित, इन हथेलियों के बल बैठे बैठे चले जाना, घिसटते हुए चले जाना। व्रात स्थित तले तले बिटपिना ग्रामेषु भिक्षाटनम्। तुम्हें लग रहा है कि सरकते सरकते जाऊंगा, घिसटते घिसटते जाऊंगा, पीठ का बोझा तो रख ही नहीं पाऊंगा, तो चिंता मत करो, एक पट्टी बांध दी। जय माता दी। तुम्हें जब लोग नगर के देखेंगे, ये तो माँ का भक्त जा रहा है, अपाहिज है, पैरों से विहीन है, तुम ऐसे याचक बन जाना, तो तुम्हें भिक्षा दे दिया करेंगे। ग्रामेषु भिक्षाटनम् स्वच्छन्दं पिबयामुनां जलमलम्। शुद्ध यमुना इत्यादि जब नदियां आपको मार्ग में मिलेंगी, उनका शुद्ध जल पान कर लेना, उनमें स्नान कर लेना, अपने शरीर की शुद्धि बनाए रखना। लेकिन माँ के दर्शन के लिए अवश्य जाना। लोगों ने उसकी व्यवस्था बनाई, महात्मा ने पट्टी बांध दी। मन में यदि प्रतिज्ञा हो जाए महाराज तो क्या ना हो, बस दृढ़ संकल्प होता है, एक बार संकल्प कर लिया बस। वे मां दयामयी है, वे सहजता से ही कृपा कर देती है, इसलिए उनके दरबार में जब जाएं तो छोटे बन जाए। जो व्यक्ति झुकता है उसके जीवन में 4 उपलब्धि रोज होती है। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्यत् विद्या यशोर्बलम्। जो झुकता है, बड़े बुजुर्गों को प्रणाम करता है, सद्गुरु का स्वागत करता है, उसके कहे हुए मार्ग पर चलता है, उसके जीवन में रोज आयु, जल्दी मरने वाला नहीं मर सकता। विद्या, जिसके पास बुद्धि नहीं है, विद्या नहीं है, वह मेधावी हो जाएगा, तीक्ष्ण बुद्धि वाला हो जाएगा। जिसको बार बार कलंक लगता है, बार बार अपयश मिलता है, उसका अपयश छूट जाएगा, उसको यश मिल जाएगा, उसका नाम होने लगेगा।
और बल, जो निर्बल है उसके पास बल प्राप्त हो जाएगा सिर्फ प्रणाम मात्र कर लेने से। मंदिर जाएगा। दुर्गा की एक परिक्रमा, गणेश की तृतीयन तथा सूर्य की 7, हरेश चंद्रसा साक्षात भगवान विष्णु की 4 परिक्रमा, गणेश की 3, सूर्य की 7, माँ देवी दुर्गा अम्बा की 1 और शिवस्यार्थ प्रदक्षिणा भगवान शंकर की अर्ध परिक्रमा की जाती है। जिन मंदिरों पर पाषाण इत्यादि से वह निर्माल्य जल प्रवाहित होता है, उन मंदिरों पर शास्त्र का कथन है, शिव पुराण में लिखा हुआ है, वे पूर्ण एक परिक्रमा कर सकते हैं। कल भी हम सभी ने जगदम्बा के अनंत आख्यानों को श्रवण किया। इस बृहद विराट 12 स्कंद 385 अध्याय 18,000 श्लोक से संबंधित दिव्य देवी भागवत को आप और हम आज नवम दिवस की कथा में श्रवण करने जा रहे हैं। महर्षि वेदव्यास जी कहते हैं, जन्मेजय माने अनेकों दुष्टों का संहार करने के लिए अनेकों रूपों को प्राप्त करी। वे अवतरित हुई अपने भक्तों के लिए, उन देवताओं के लिए जो मां की सेवा अर्चना वंदना पूजा में विघ्न बाधा डालता है। वह विष्ठा का कीड़ा होता है। विष्ठा जानते हैं, मेला को कहते हैं, उसका कीड़ा होता है। वे दरिद्री जो अनन्य प्रकार से देवताओं को दुखी करते थे। बच्चों को शांत करें, थोड़ी देर की कथा है। जब वे कष्ट देते थे तो भगवती ने नाना रूप धारण कर लिया। वे जगदम्बा अनेकों रूपों में अवतरित हुई। चंड मुंड रक्त बीज रंभ करंभ अनेकों राक्षसों का वध करी मां। रौद्री चा वे जगदम्बा ही काली बनी। दुर्गम का वध करी, इसलिए दुर्गा कहलाई। नारद जी ने पूछा नारायण प्रभु से, प्रभु ये स्वाहा और सुधा कौन है? भगवान श्रीमन नारायण ने कहा, नारद आपने प्रश्न बहुत अच्छा किया। मुझ कृष्ण को चाहने वाली सुंदर राज कन्या यमुना पर मेरा भजन किया करती। ब्रह्मा बाबा पधारे, उन्होंने जाकर के विवाह करने को कहा। उस कन्या ने कहा कि मैं तो कृष्ण के नाम की माला जप रही हूं। और हमारे ब्रज की कृष्ण की क्या कहने भाई। ब्रज के संत कहते हैं, कन्हैया यदि तुम लाला की जगह लाली होते तो गले कट जाते करोड़ों के। यदि तुम कृष्ण ना होकर के राधा बन जाते तो ना जाने कितनों की नींद खराब कर देते। अच्छा हुआ विधाता ने तुम्हें लाली ना बना करके लाला ही बनाया है। ब्रह्मा जी बोले, लेकिन इस जन्म में तो तुम नहीं मिल सकती। तुम्हारा विवाह तो अग्नि से सुनिश्चित किया गया है। वह कन्या ने कहा कि यदि आप कृष्ण से ऐसा कहला दे, मेरा मन उन पे ही आसक्त है। ब्रह्मा जी ने कृष्ण का आह्वान किया। भगवान कृष्ण प्रकट हुए और उन्होंने स्वाहा देवी से कहा, हे देवी, इस जन्म में आपका विवाह अग्नि देवता से होगा। अगले जन्म में आप ही
नागजित राजा की पुत्री नागनिजिति कहलाएंगी। मेरी 16,108 पटरानियों में जो विशेष करके नागनिजिति पटरानी होगी वह आपका स्वरूप होगा। जो सुना तो गदगद हो गई और स्वाहा देवी ने अग्नि देवता का वर्णन कर लिया, जिनके द्वारा ही सप्ताते अग्ने सप्ता समिधाहा। अभी ब्राह्मणों ने वेद मंत्र बोला, वहां 7 प्रकार की अग्नि होती है विशेष करके। आज आपने भगवान को भोजन कराया, जगदम्बा को भोग लगाया, किस रूप में भगवान खाते हैं? ब्राह्मणोस मुखमासीत बाहुराजन्यः। उस विराट भगवान के श्रीमुख से 2 चीजें उत्पन्न हुई, ब्राह्मण और अग्नि। वे अग्नि देवता ने जब स्वाहा का वर्ण किया, स्वाहा देवी को अपनी पत्नी बनाया, उनसे हुए 7 पुत्र, गार्हपत्याग्नि, हविराग्नि, ये अग्नि देवताओं के नाम है। ऐसे 7 पुत्र हुए, सप्तते अग्नि और सप्त समिधा, 7 प्रकार की लकड़ियों का प्रयोग किया जाता है। सप्त समिधा सप्तहोत्र च, इन्हीं के मंत्रों के द्वारा 3 मेखलाएं होती हैं। अभी आपने यज्ञ कुंड में 3 मेखलाएं देखे होंगे, 3 परिधि बनाई जाती है। प्रथम मेखला सफेद होती है, एक लाल और एक काला, ब्रह्मा विष्णु महेश। जब स्वाहाकार ब्राह्मण बोले तब देवी भागवत में लिखा हुआ है कि स्वा कहते ही हाथ उठ जाना चाहिए और हा कहते ही अग्नि कुंड के भीतर हमारे हाथ में जो साकल्य होता है, अव्य होता है, वह प्रदत्त हो जाना चाहिए। न इसके पूर्व छोड़ना चाहिए न इसके बाद। प्रथम मेखला तक गिरा हुआ वह साकल्य जो होता है अग्नि देवता को प्राप्त हो पाता है, अग्नि के मुख में माना जाता है। नीचे की जो 2 मेखला होती है, 2 जो परिधि होती है, उनमें यदि आप साकल्य को छोड़ते हैं, गिराते हैं, तो वह कहां चला जाता है? मैंने कथा बताया था आपको। ब्रह्मा जी ने किसे बुलाया था? उस प्रत्यंचा कोई रस्सी को काटने के लिए। क्यों भाई, कथा को तो सुने आप, याद है क्या था वो कीड़ा का नाम? कीड़े का नाम पता है आपको? जो धागे को खाता है, जो बताएगा उसके नाम नहीं। जी क्या बात है, मान गए आपको। 100 रुपए नाम मेरी तरफ से देखिए आओ। अरे हमारे यजमान है, देख के आ जाओ। हम जो कहते हैं वो करके रहते हैं। अम्बे मात की 2 मेखलाओं में गिरा हुआ वह जो साकल्य होता है वह दीमक को चला जाता है। तो क्या आप 5 घंटे साकल्य जो छोड़ने बैठे, भगवती की आराधना करने बैठे, माँ को भोजन कराने बैठे, दीमक को खिलाने के लिए बैठे? इसलिए ध्यान रखना, जब कभी साकल्य छोड़े तो कुंड के भीतर जाए। नहीं है जगह, क्रमशः थोड़ा 2-2, 4-4 लोग बैठ, अधिक लोग बैठ जाते हैं और फिर ऐसे फेंक। मृगी मुद्रा का नियम बताया गया है। ये 2 अंगुली निषेध है, तर्जनी और कनिष्ठिका। अब 25 की ये 2, और ये पहली जो धारी बनी हुई है अंगुलियों में, इसे कहते हैं मृगी मुद्रा। साकल्य लिया और पीछे अंगूठे का आसन बना दिया और अंगूठे से खिसका दिया। स्वाहा, हा कहने से पूर्व जितना गृहस्थ जीवन में कष्ट है उतना किसी आश्रम में नहीं है। आपको इसलिए मैं बारीकी से सारी चीजें बता रहा हूं। घर में स्वस्तिक, अभी मैंने कल 2-4 घर में भी देखा, उल्टे सीधे सब स्वस्तिक बने हुए। हमारे यहाँ आने का मतलब क्या है? संत आते हैं, गुरु आते हैं,
उनकी यदि दृष्टि नहीं पड़ी तो दांत पूरे टूट जाए, मुंह में कितनी छाले हो जाए, कैसा ही रोग हो जाए, लेकिन डॉक्टर आपको कभी नहीं कहेगा कान से खा लेना है। बोलो, कहता है कहेगा? आपके गांव में भी तो है तो 4 डॉक्टर से पूछ लेना आ जाएगा, कान से जूस चला जाएगा। असंभव है, विधा है भाई सभी। बच्चे को भी पढ़ाया जाता है, बेटा 1 की बात 2 लिखा जाता है, और बेटा यदि 1 के बाद 5 लिख दे तो मास्टर जी कहेंगे नहीं नहीं अभी आपके बच्चे को गिनती लिखनी नहीं आती। विधा है ना, क्रम है उसका। इसी प्रकार हमें जो जीवन जीना है, शुद्ध जल से नहाने के बाद कभी किसी को आपने देखा है कि वो बाथरूम से साबुन लगा के बाहर निकल जाए? हमने तो नहीं देखा ऐसा किसी को। हो जाएगा सब, चिंता मत करो। वे स्वाहा जिनका विवाह हुआ अग्नि देवता से। दूसरी हुई स्वधा। स्वधा शब्द का प्रयोग किया जाता है तर्पण के लिए। 3 जलांजलि जल आपने दिया और स्वधा नहीं कहा तो आपके पितर जो हैं वे आपके हव्य को कव्य को प्राप्त नहीं करते। इसलिए घर में जब पितर पक्ष आए और आप भोजन पवाए तो क्या कहना चाहिए? स्वधा। ये किसके स्वरूप है? जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी स्वाहा स्वधा क्षमस्तात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। ये माँ के ही स्वरूप है, स्वाहा और स्वधा के रूप में। वे दुर्गा क्षमा शिवाधात्री, ये सब माँ के स्वरूप हैं, ये माँ के नाम है। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा। स्वधा शब्द का कव्य, कव्य कहते हैं अपने पितरों को दिए हुए भोजन को, उसे कव्य कहा जाता है। और हव्य कैसे कहा जाता है? जो आपने अभी भोजन कराया, हवन, उसे संस्कृत में कहते हैं हव्य। हव्य कहते हैं भगवान के उस प्रसाद को, साकल्य को, हवि। वह आपने भी पवाया, और पवाने का हमने आपको तरीका बता दिया। हे नारद, जगदम्बा के विभिन्न अवतार हुए, विभिन्न स्वरूपों में जगदम्बा ने अपने भक्तों को कृतार्थ करी। मूर्खों को, दुराचारी को दंड भी दिया, और अपने भक्तों के हेतु भगवती ने अनेकों रूप धारण किया। स्वाहा स्वधा तथैव च, देही स्वाहा बनी, देही स्वधा बनी। मरने के बाद भी जिन पितरों को स्वधा कह करके भोग लगाया जाता है, वे जगदम्बा स्वधा के नाम से उनको कृतार्थ कर देती हैं। इसलिए जब कभी भी अपने घर में पितरों को भोजन कराएं तो स्वधा शब्द का उच्चारण जरूर करें। भगवती षष्ठी देवी जो हमारे कपूरता धाम में विराजमान है, मां का षष्ठम दिवस और षष्ठी देवी, ये महाराज कश्यप जी की कन्या हुई। इनका नाम हुआ देवसेना। देवासुर संग्राम में इन्होंने सारी सेना की रक्षा करी, इसलिए देवताओं ने इनका नाम रखा था देवसेना, जिन्हें हम षष्ठी मैया कहते हैं। उन्होंने कृष्ण की आराधना करी, बद्री वन में जाकर के भगवान प्रसन्न हुए। जगदम्बा ने कहा, मेरे द्वारा उन देवताओं की रक्षा हेतु देवताओं ने मेरा स्तवन किया। हे देव, हे देव, देवताओं की सेना की रक्षा करने के कारण मेरा नाम पड़ा देवसेना। मेरे भक्त मुझे षष्ठी देवी के नाम से भी जानेंगे, जो हमारे
कपूरता धाम में विराजमान है। ऐसी देवसेना जगदम्बा का नाम ही षष्ठी देवी है। एक हुई मंगल चंडी, बद्री विशाल। बद्री नाम था पर्वत का, विशाल नाम था वहां के राजा का, इसलिए नाम पड़ा बद्री विशाल। इसी प्रकार एक राजा का नाम था मंगल और उनकी आराध्या उन देवी का नाम था चंडी, इसलिए जगदम्बा का नाम पड़ा मंगल चंडी। आदि आदि कथाएं। तीनों देवता एक बार सारे देवता उनके पास गुहार लगाने पहुंचे। इंद्रादिक देवता वे सारे देवता जब गुहार लगाने पहुंचे, हमारी रक्षा करें, घोर अत्याचार पापाचार दुराचार असुरों के द्वारा हो रहा है। भगवान नारायण रोने लगे, उनके अश्रु बहे, जिससे आवली की उत्पत्ति हुई। और भगवान रुद्र ने जब आंसू बहाए, रुद्र आंसू को कहते हैं अक्ष, तो उत्पत्ति हुई रुद्राक्ष की। कंठे रुद्राक्षमादाय म्रियते यदि बारबरः रुद्रतुल्य समाप्नोति स पुनर्भुवि मानवा। नारायण ने रोया तो आवली की उत्पत्ति हुई और शिव ने रोए तो रुद्राक्ष की उत्पत्ति हुई। 5 अध्याय में देवी भागवत के रुद्राक्ष की कथा की महिमा बताई। मैं आपको उसका मूल बता देता हूं, समय का अभाव है। आप तो यह समझ लीजिए कि एक दाना भी यदि हमने रुद्राक्ष का धारण किया हुआ है तो भगवान शिव की अनन्य भक्ति हमें प्राप्त हो जाती है। अथवा जिसके घर में बार बार बुरी नजर लगती है, बार बार प्रकोप होता है, वो घर के मुख्य द्वार में एक रुद्राक्ष की मनकी को धागा में पिरो करके बांध दे। कई प्रकार के लोग घर में आते हैं, वे अनेक प्रकार की ऊर्जाएं छोड़ करके जाते हैं और हमारे घर में नाना प्रकार के उपद्रव होने लगते हैं। जैसे पिछली बार हमने कथा ही बताई थी आपको, एक आदमी को कोई काम नहीं था, वो दिन भर छू छू करता था। क्या करता था? छू। पत्नी ने कहा कि बारिश का समय होने वाला है, कम से कम छप्पर बंधवा लो। बंधवा लेंगे, दिन भर किट करते रहते हैं। अब उसको कोई तो मिला नहीं दिन भर। शाम शाम को एक ग्राहक आ ही गया, बैठा ला मोर के पंखा की झाड़ू, इसको सर नीचे करे, बाल पकड़ कर मारे 2 बार, का छू। पत्नी ने देखी कि ये करता क्या है, तो वो देहरी पर आकर के चौखट के पास खड़ी हो और वो कहे आकाश बांधू, पाताल बांधू, 7 समुद्र बांधू, मरकट का घटान बांधू, छुप छुप आकाश बांधू, पाताल बांधू, 7 समुद्र बांधू, मरकट का मकान बांधू, छुप। पत्नी ने देखी, दांत पीस करके रहने दे, तेरे से घर का छप्पर तो बनता नहीं है, आकाश पाताल बांधने चला। उसने जैसे सुना, महाराज में जाओ, उसने देखा, पता नहीं हम मीटिंग में बैठे ग्राहकों के सामने कोई इस तरह बेइज्जती करता है। अच्छा, डरता बहुत। सुनने में आज आया है कि यहाँ पर बहुत जमाई है। दीपक भाई तो बता रहे हैं। हमने कहा चलो अच्छी बात है, झगड़ा किए, रुक जाओ, अभी मेरे भैया को फोन करती हूँ। बड़ा आनंद है, बड़ा आनंद रहा कथा में। 17 तारीख से 25 तारीख यहाँ से ही कुछ दूरी पर है, 5 किलोमीटर, डुंगरिया ग्राम में रंजू रघुवंशी जी की यहाँ श्रीमद् भागवत कथा है। 16 तारीख को हम पुनः जाएंगे वहाँ। आप सभी सादर आमंत्रित हैं। रुद्राक्ष की कथा, भस्म की कथा मैंने परसों बताया था। तस्सत मृदापि कर्तव्यम ललाटे वैत्र पुंडकम।
आपके पास में कुछ नहीं है तो जल का त्रिपुंड लगा लीजिए, चंदन नहीं है तो बालू को त्रिपुंड लगा लीजिए। और भगवान शंकर ने तो गणों ने उठाकर ले आए शमशान की। आज भी हमारे ही मध्य प्रदेश के उज्जैन में बाबा महाकाल को नित्य ही शमशान की वह पवित्र भस्म चढ़ाई जाती है, ताजे मुर्दे की। ऐसे भस्म का भी आख्यान आया है। माँ के अनेकों चरित्र, उनमें देवताओं के अनेकों चरित्र बताए गए हैं। समय का अभाव है, आइए जिन्होंने आज तक कथा को श्रवण नहीं किया वे मेरे साथ इस अंतिम श्लोक को बोलेंगे। संतोष भाई आप सभी को गुणगान। प्रसन्न हृदया सर्वे, प्रसन्न हृदया सर्वे, देवी पादाम्बुहर्चका, देवी पादाम्बु अर्जुका, निवृत्ति परमां प्राप्ताः, निर्वृत्ति प्राप्ता, निवृत्ति परमां प्राप्ताः, निर्वृत्ति परमां परमा प्राप्ताः, प्राप्ता, पुराणस्य प्रभावता, पुराणस्य प्रभावता, प्रसन्ना हृदया सर्वे, प्रसन्ना हृदया सर्वे, पादांचुर अर्चिका, पादांचुर अर्चिका, निवृत्ति परमां प्राप्ता, निर्वृत्ति प्राप्ता, परमां परमां प्राप्ता, प्राप्तः, पुराणस्य प्रभावता, पुराणस्य प्रभावता, नम नम अभ्रकः अभ्रक पुनः पुनः सूतं सूतं समाप्य क्षणाप्य च मुहुर्मुहुः मुहुर्मुहुः संसार संसार वरिशेष वरिदेश ताता ताता अपलो अपलो अस्माकं अस्माकं त्वमेव हि त्वमेव हि अपलो अपलो अस्माकं अस्माकं त्वमेव हि। त्वमेव हि। माँ, हमने आपके दिव्य 18,000 श्लोकों को श्रवण किया। हमसे यदि किसी दिन की कथा, आपकी अर्चना, आपकी वंदना यदि वह रह गई है तो हे जगदम्बा आप हमें क्षमा करें। स्वस्ति श्री देवी भागवते अतः 12 स्कंदः जगदम्बा चरणार्पणमस्तु। देवी प्रपन्ना श्रीहरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वम् त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। आइए जगदम्बा का 2 मिनट नाम, उसके बाद में आरती करेंगे। आप लोग पूर्णाहुति यजमानों को लेके जाइए, बसुरधारा पूजन करवाइए और इतनी देर में संकीर्तन कराते, फिर महाआरती। जल्दी जाइए। दही, लाल सूत्र, पूर्णाहुति, बसुरधारा। करुणा कर करुणा कर हे करुणा मई माता। करुणा
तेरा दर मिल गया मैया, आहा मुझे ऐसा क्यों लगता है कि जगदम्बा करुणा करने वाली है। तो आज माइक भी जल्दी आ रहा है, चालू कर दिए थे तो सुबह सुबह नींद खोली और हमने ये जगदम्बा का एक छोटा सा 2 लाइन का लिखा हुआ है, आपको सुनाते हैं। कंपोजिंग भी आज ही हुई है और आपके सामने लिरिक्स भी। करुणा कर करुणा कर हे करुणा मई माता, करुणा कर हे करुणा मई माता, जगत भर के दुखों को हर, जगत भर के दुखों को हर, हे करुणा मई माता, जगत भर जगत मई मेरी माता, करुणा करुणा कर हे करुणा मई माता, करुणा कर हे करुणा मई माता। सहारा नहीं होता तो हमें कौन पूछता। तेरा दर मिल गया मैया, सहारा हो तुम ऐसा हो, तेरा दर मिल गया मैया, सहारा हो तुम ऐसा हो, तेरे टुकड़ों टुकड़ों में पलते हैं, गुजारा हो तुम ऐसा हो, तेरे टुकड़ों में पलते हैं, गुजारा हो तुम ऐसा हो, गिरा गया सहारा हो तुम ऐसा हो, गया
मुझ पर भी कृपा बरसी, मुझ पर भी हे करुणामयी मैया, करुणाकर हे करुणामयी मैया, दुखों हर दुखों हर हे करुणामयी मैया, करुणाकर हमारे में कितने मंदिर हैं? तो हमने लिखा भवानी चंडिका दुर्गा मैया, भवानी चंडिका मैया, रूप है मैया, भवानी चंडिका दुर्गा कितने मंदिर हैं? राम जी का है, श्याम जी का है, हनुमंत लाल जी का है, लेकिन ये सब किसके अधीन रहते हैं? माँ के। रमेश गणेश शेषाद्रि तेरे आदि है मैया, रमेश गणेश शेषाद्रि आदि मैया, इंद्रादी तुझे हरते, इंद्रादी तुझे हरते,
करूँ बंदे तोरी आरती हो भैया 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 करूँ आरती हो
सभी दोनों हाथ उठाइए। सभी से निवेदन, जितने भी भक्त यहाँ पे हैं सभी का महामाई के दरबार में अपनी हाजिरी लगना चाहिए कि हम भी दरबार में पहुंचे। हमारे कष्टों को दुखों को दूर करना, ऐसी कृपा बनाना है करुणामयी अम्बे। जी जी अरे दोनों हाथों को ऊपर उठाइए और हाथ को हाथ मिलाइए। और क्या कहना है? और ताली बजा कर बोलो मेरी मैया का।